हेलो फ्रेंड्स, सोहम लर्निंग के इस यूट्यूब आप सब स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप सब लोगों के लिए एक छोटी सी बोधक कहानी लेकर प्रस्तुत हूँ। यह कहानी विवेकानंद जी द्वारा दिए गए व्याख्यानों में से लिया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। एक बार एक देवता और एक असुर किसी महापुरुष के पास आत्म जिज्ञासु होकर गए। उन्होंने उन महापुरुष के पास एक अरसे तक रहकर शिक्षा प्राप्त की। कुछ दिन बाद उन महापुरुष ने उनसे कहा, तुम लोग जिसको खोज रहे हैं वह तो तुम ही हो। उन लोगों ने सोचा, तो देह ही आत्मा है। फिर उन लोगों ने यह सोचकर कि जो कुछ मिलना था मिल गया, संतुष्ट चित्त से अपनी अपनी जगह को प्रस्थान किया। उन लोगों ने जाकर अपने अपने आत्मीय जनों से कहा, जो कुछ सीखना था सब सीखा है, अब आओ भोजन पान और आनंद में दिन बिताएं। हम ही वह आत्मा है, इसके सिवा और कोई वस्तु नहीं है। उस असुर का स्वभाव अज्ञान से ढका हुआ था, इसलिए इस विषय में उसने आगे अधिक अन्वेषण नहीं किया। अपने को ईश्वर समझकर पूर्ण रूप से संतुष्ट हो गया। उसने आत्मा शब्द से देह समझा। परंतु देवता का स्वभाव अपेक्षाकृत पवित्र था। वे भी पहले इस भ्रम में पड़े थे कि मैं का अर्थ यह शरीर ही है, यह देह ही ब्रह्म है, इसलिए इसे स्वस्थ और सबल रखना, सुंदर वस्त्र आदि पहनना और सब प्रकार के दैहिक सुखों का भोग करना ही कर्तव्य है। परंतु कुछ दिन बीत जाने पर उन्हें यह बोध होने लगा कि गुरु के उपदेश का अर्थ यह नहीं हो सकता कि देह ही आत्मा है, वरन देह से भी श्रेष्ठ कुछ अवश्य है। तब उन्होंने गुरु के निकट आकर पूछा, गुरु, आपके वाक्य क्या तात्पर्य है कि देह ही आत्मा है? परंतु यह कैसे हो सकता है? सभी शरीर तो नष्ट होते हैं, पर आत्मा का तो नाश नहीं। आचार्य ने कहा, तुम स्वयं इसका निर्णय करो, तुम वही हो, तत्वमसि। तब शिष्य ने सोचा, शरीर में क्रियाशील जो प्राण है, शायद उनको लक्ष्य कर गुरु ने पूर्वोक्त उपदेश दिया था। वो वापस चला गया, परंतु फिर शीघ्र ही देखा कि भोजन करने पर प्राण तेजस्वी रहते हैं और न करने पर मुरझाने लगते हैं। तब वे पुनः गुरु के पास आए और कहा, गुरु, आपने क्या प्राणों को आत्मा कहा है? गुरु ने कहा, स्वयं तुम इसका निर्णय करो, तुम वही हो। उस अध्यवसायशील शिष्य ने गुरु के यहाँ से लौटकर सोचा तो शायद मन ही आत्मा होगा, परंतु वे शीघ्र ही समझ गए कि मनोवृत्तियां बहुत तरह की हैं। मन में कभी सदृत्री तो कभी असदृत्री उठती है, अतः मन इतना परिवर्तनशील है कि वह कभी आत्मा नहीं हो सकता। तब फिर से गुरु के पास आकर देवता ने कहा, मन आत्मा है ऐसा तो मुझे नहीं जान पड़ता, आपने क्या ऐसा ही उपदेश दिया है? गुरु ने कहा, नहीं, तुम ही वह हो, तुम स्वयं इसका निर्णय करो। वे देव फिर लौट गए। तब उनको यह ज्ञान हुआ, मैं समस्त मनोवृत्तियों के परे एकमेवा अद्वितीय आत्मा हूँ। मेरा जन्म नहीं, मृत्यु नहीं, मुझे तलवार नहीं काट सकती, आग नहीं जला सकती, हवा नहीं सुखा सकती, जल नहीं गला सकता। मैं अनादि हूँ, जन्म रहित, अचल, अस्पर्श, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान पुरुष हूँ। आत्मा शरीर या मन नहीं, वह तो इन सबके परे है। इस प्रकार वे देवता ज्ञान प्रसूत आनंद से तृप्त हो गए। पर उस असुर बेचारे को सत्य लाभ न हुआ, क्योंकि देह में उसकी अत्यंत आसक्ति थी। इस जगत में ऐसी आसुर प्रकृति के अनेक लोग हैं, फिर भी देवता प्रकृति वाले बिल्कुल ही ना हो ऐसा नहीं है। यदि कोई कहे, आओ तुम लोगों को मैं एक ऐसी विद्या सिखाऊंगा जिससे तुम्हारा इंद्रिय सुख अनंत गुना बढ़ जाएगा, तो अनगिनत लोग उसके पास दौड़ पड़ेंगे। परंतु यदि कोई कहे, आओ मैं तुम लोगों को तुम्हारे जीवन का चरम लक्ष्य परमात्मा का विषय सिखाऊंगा, तो शायद उनकी बात की कोई परवाह भी न करेगा। ऊंचे तत्व को धारण करने की शक्ति बहुत कम लोगों में देखने को मिलती है। सत्य को प्राप्त करने के लिए लोगों की संख्या तो और भी विरली है, पर संसार में ऐसे महापुरुष भी हैं जिनकी यह निश्चित धारणा है कि शरीर चाहे 1000 वर्ष रहे या लाख वर्ष, अंत में परिणाम एक ही होगा। जिन शक्तियों के बल से देह कायम है, उनके चले जाने पर देह न रहेगी। कोई भी व्यक्ति पल भर के लिए भी शरीर का परिवर्तन रोकने में समर्थ नहीं हो सकता। शरीर और है क्या? कुछ सतत परिवर्तनशील परमाणुओं की समष्टि मात्र है। नदी के दृष्टांत से यह तत्व बहुत आसानी से समझा जा सकता है। तुम अपने सामने नदी में जलराशि देख रहे हो, वह देखो, पल भर में वह चली गई और उसकी जगह एक नई जलराशि आ गई। जो जलराशि आई वह संपूर्ण नहीं है, परंतु देखने में पहली ही जलराशि की तरह है।
शरीर भी ठीक इसी तरह सतत परिवर्तनशील है। उसके इस प्रकार परिवर्तनशील होने पर भी उसे स्वस्थ और बलिष्ठ रखना आवश्यक है, क्योंकि शरीर की सहायता से ही हमें ज्ञान की प्राप्ति करनी होगी। यही हमारे पास सर्वोत्तम साधन है। थैंक यू।